हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो आपके बच्चे के लिए है, स्पेशली आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है। आज की वीडियो में लेके आई हूँ न्यूबॉर्न एसेंशियल्स के ऊपर। तो व्हेन आई वाज अ न्यू मदर, मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई, फ्रेंड्स से पूछा, फैमिली से पूछा, मेरी सिस्टर मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, मैंने उनसे बात की, तो बहुत लंबी चौड़ी मेरे पास लिस्ट हो गई। देखिए, नए बच्चा आता है घर में तो ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बट एक्चुअल में क्या चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल थी मेरे लिए, उनके बेसिस पे मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि कौन कौन सी चीजें आपके न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो न्यूबॉर्न एसेंशियल्स को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, जैसे डायपरिंग हो गया, फिर बाथ एसेसरीज हो गई, एंड फिर आपके फीडिंग से रिलेटेड हो गया, इसके बाद आपके ग्रूमिंग से रिलेटेड हो गया। तो इस बेसिस पे मैंने 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कैटेगरीज में। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है डायपरिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट चीज जो आपके बच्चे के पास जरूर होनी चाहिए वो है क्लोथ डायपर्स। तो क्लोथ नैपीज आती हैं मार्केट में, ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है। अभी मेरे पास वो नहीं है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे वो किसी ने दिया था एंड उसके बाद मैंने उनको वो रिटर्न कर दिया, तो मेरे पास अभी दिखाने के लिए नहीं है। बट छोटे बच्चों के लिए अगर आप उसको डायपर में नहीं रखना चाहते हो तो जो नैपीज होती हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। आप देखिए कि बहुत सॉफ्ट आपके बच्चे की नैपीज होनी चाहिए, कॉटन की क्लोथ की होनी चाहिए, ताकि जो प्रॉपर ब्रीथ मिले बच्चे को, एंड जो कपड़ा हो वो कॉटन का होगा तो वो ब्रीदेबल होता है एंड बच्चे को प्रॉपर्ली जो हवा मिलनी होती है वो होती है। अगर आपका बच्चा विंटर बॉर्न है, जैसे शिवाय एक जून बॉर्न है तो गर्मी के सीजन में पैदा हुआ बच्चा है, बट अगर आपका बच्चा विंटर बॉर्न है तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि आप क्लोथ नैपीज नहीं पहनाएंगे बच्चे को, उस टाइम सर्दी रखने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप यूज कर सकते हैं डाइपर्स। तो मैं आपको डाइपर्स दिखाती हूँ, इस तरह के डाइपर्स आप यूज कर सकते हैं। पैम्पर्स में कैटेगरी होती है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, तो न्यूबॉर्न बेबी वाले जो डाइपर्स होते हैं वो आप खरीदिए और वो अपने बच्चे को पहनाइए। ध्यान रखिए कि जो डाइपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें डाइपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डाइपर बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड बहुत डेलिकेट होते हैं। तो आप ऐसी चीजें बच्चे के लिए लीजिए ताकि जो उसकी स्किन को हार्म ना करे। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेबी वाइप्स। तो न्यूबॉर्न बेबीज के पास बेबी वाइप्स जरूर होनी चाहिए। छोटे बच्चे को इधर वो समर बॉर्न है या विंटर बॉर्न है, आप उसको वाटर के नीचे डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते, तो आपके पास वाइप्स होने चाहिए जो नॉन अल्कोहल वाले जो वाइप्स होते हैं बेबी वाइप्स, वो आप लीजिए। जैसे मैं यूज करती हूँ हिमालय का बेबी वाइप शिवाय के लिए। एंड इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें ये बंद करने के लिए है फ्लैप। अगर ये फ्लैप नहीं होता है तो जो आपके वाइप्स होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एंड बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलते। बट इस फ्लैप की वजह से जो आपके वाइप्स है, बेबी वाइप्स है, वो काफी दिनों तक वेट ही रहते हैं एंड आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह के आप वाइप्स ले सकते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप हिमालय के लिए, आपको जो पसंद आता है ब्रांड आप सर्च कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो वाइप अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं ये यूज करती हूँ। प्लस मुझे याद नहीं किसके साथ आया था, मैंने कुछ फर्स्ट क्लास से शॉपिंग की थी, उसके साथ ही ये बेबी वाइप्स आए थे मदर स्पर्श के। ये बहुत अच्छे हैं, इस पे लिखा हुआ है कि इसमें 99% सिर्फ वाटर है, कोई केमिकल नहीं है। एंड मैंने ये यूज भी किया है शिवाय के लिए, तो बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट। तो आप अपने बच्चे के लिए अगर कुछ वाइप देख रहे हैं तो आप ऐसे मदर स्पर्श के वाइप्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो डायपरिंग से रिलेटेड चीज है, बिकॉज अगर आप अपने बच्चे को क्लोथ नैपीज में रखते हैं, जैसे शिवाय समर बॉर्न था तो हम उसको क्लोथ नैपीज में रखते हैं, तो हमें जरूरत होती है इस तरह की ड्राई शीट्स की। ये देखिए, ये ड्राई शीट है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें। तो इसमें इधर वाली जो साइड होती है ये थोड़ी फर वाली होती है, ठीक है, एंड इसका जो नेक्स्ट साइड होती है ये प्लास्टिक होती है। तो इस तरह से क्या होता है, आप अपने बच्चे को जैसे क्लोथ नैपी उसने पहना हुआ है तो आप उसके नीचे इस तरह की ड्राई शीट रखिए एंड उसके ऊपर बच्चे को लिटाइए, तो आपका वेट जो बेड है वो वेट नहीं होता है एंड बच्चा भी वेट फील नहीं करता है, क्योंकि बहुत जल्दी सोख कर लेता है।
मैंने ऐसी शिवाय के लिए 4 ड्राई शीट मंगवाई हुई हैं। एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, जो ड्राई शीट्स हैं ये हर साइज में अवेलेबल है। स्मॉल में भी आती है, मीडियम में भी आती है, लार्ज में भी आती है और एक्स्ट्रा लार्ज में भी आती है। तो मैंने एक बार में ही सारी शीट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, ये लार्ज साइज की मैंने शीट्स मंगवाई थी शिवाय के लिए, क्योंकि जो स्मॉल साइज होता है, मीडियम साइज होता है, जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो करेगा वो जो शीट्स हैं वो यूजफुल नहीं रहती है। जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो स्मॉल साइज खत्म हो गया, अब वो आप यूज नहीं कर सकते, और बड़ा होगा तो मीडियम साइज यूज नहीं होगा, तो इसलिए मैंने लार्ज मंगवाया। एक्स्ट्रा लार्ज मुझे ज्यादा बड़ा लगा। ये वाला साइज बिल्कुल ठीक है, इसको धोना बहुत इजी है, कलर आप अपने चॉइस से मंगवा सकते हैं। तो इस तरह की ड्राई शीट्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो डायपरिंग ही कैटेगरी में ही आता है, इस तरह की प्लास्टिक शीट्स। ये प्लास्टिक शीट्स बहुत ही अच्छी रहती है छोटे बच्चे को, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया बच्चे को देखने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप गेस्ट को बच्चा देंगे, बट अगर बच्चा नैपी में है वो गेस्ट के ऊपर सूसू कर सकता है। न्यूबॉर्न बेबीज तो दिन में 15, 16, 17 बार पी करते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की शीट ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा लगा के आप ऐसे बच्चे को, जो गेस्ट आता है उसको दे सकते हैं। तो गेस्ट भी बचा रहेगा, गेस्ट भी गीला नहीं होगा एंड आपके बच्चे को भी कंफर्टेबल लगेगा। तो इस तरह की शीट आप देखेंगे ना, ये काफी फ्लफी होती है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक है, इसके अंदर फोम भी होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। इवन जैसे हम कहीं शिवाय को बाहर लेके जाते हैं एंड शिवाय ने कहीं बार पू कर दिया या उसको डायपर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो ये शीट बहुत काम आती है। इस शीट पे लिटा के मैं आराम से शिवाय का डायपर चेंज कर देती हूँ। तो मल्टीपर्पज है ये शीट, इस तरह की शीट भी आप अपने बच्चे के लिए जरूर लें। नेक्स्ट कैटेगरी मैंने बनाई है स्लीप एसेसरीज के बेसिस पे, क्योंकि छोटा बच्चा जब सोता है, छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो एक तो सोते बहुत ज्यादा है, प्लस क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ज्यादा सोता है तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे कि मॉस्किटो नेट। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मच्छर है तो आपके बच्चे को मॉस्किटो नेट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम शिवाय के लिए क्या यूज करते थे जब शिवाय न्यूबॉर्न था। तो दिस इज अ बेड, आप देखेंगे इसमें ऊपर यहाँ पे मॉस्किटो नेट है दोनों तरफ से और नीचे बेडिंग है। तो ये वाला जो बेड था ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था एंड जब भी हम शिवाय को सुलाते थे तो हम क्या करते थे, शिवाय को इसके अंदर बेड के अंदर लेटा के एंड फिर चेन लगा देते थे, तो शिवाय आराम से सोता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ब्रीथलेस फील होगा, बहुत इजीली जैसे एक मॉस्किटो नेट होती है वैसे ही नेट इसके ऊपर है एंड बहुत अच्छे से, मैं तो बोलूंगी कि ये आपके बच्चे के पास जरूर होना चाहिए। अगर आप इस तरह की बेडिंग नहीं लेना चाहते हैं तो जो मॉस्किटो नेट आती है बच्चे के ऊपर रख देते हैं एंड जब हटाना हो हटा देते हैं, वैसी मॉस्किटो नेट आप ले सकते हैं। बट न्यूबॉर्न बेबीज के लिए मॉस्किटो से बचाने के लिए स्पेशली आपके पास मॉस्किटो नेट जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है स्लीप एसेसरीज में वो है बच्चे के पास स्वेडल शीट होनी चाहिए, या कवर करने के लिए बच्चे को आपके पास शीट होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास शिवाय के लिए इस तरह की कुछ शीट्स अवेलेबल, आप देख सकते हो बहुत कलरफुल शीट्स हैं ये एंड ये भी मैंने अमेज़न से ही मंगवाई थी। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रिंट है। छोटे बच्चों को स्वेडल करने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस शीट से बच्चे को स्वेडल भी कर सकते हैं एंड अगर आप अपने बच्चे को स्वेडल नहीं करना चाहते हैं, नॉर्मल उसको कवर करना चाहते हैं, आपने एसी चलाया हुआ है तो कवर करना चाहते हैं, तो इस तरह की शीट्स बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैं आपको दूसरी शीट भी खोल के दिखाती हूँ। तो इसका अगर कपड़े की आप बात करोगे, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, दिस इज सो ब्यूटीफुल। छोटे बच्चों के लिए होता है ना कि आप नई नई चीजें खरीदते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खरीदना चाहते हैं, तो मैंने भी बहुत अच्छे से शॉपिंग की थी शिवाय के लिए एंड दिस इज क्वाइट सॉफ्ट। छोटे बच्चों के लिए आप जब भी कुछ लेने जाएं तो ध्यान रखिए वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। तो इस तरह की शीट्स आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, कवर करने के लिए ले सकते हैं, आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो कैरी करने के लिए ले सकते हैं, स्वेडल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज शीट्स हैं। इस शीट का साइज 4x4 है। अभी शिवाय 22 मंथ्स का है एंड ये अभी भी उसको बहुत अच्छे से आती है। तो आई विल से कि इस तरह की शीट्स आपके बच्चे के पास जरूर होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो लास्ट चीज है स्लीप एसेसरीज में, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यू बॉर्न, वो है पिलो। तो छोटे बच्चों में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है किस तरह से आप अपने बच्चे को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पिलोज मार्केट में भी आप ले सकते हैं या घर पे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है कि मस्टर्ड सीड पिलो आपको यूज करना चाहिए बच्चे के लिए ऑलमोस्ट 1 साल तक। तो न्यूबॉर्न्स के लिए ये पिलोज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप शुरू के 1-2 दिन ही ध्यान नहीं देंगे कि तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो जो सर है वो फ्लैट हो जाता है। तो ये पिलो, ये तो मॉस्किटो नेट का पिलो है। ये पिलो ये शुरू में वर्क करता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद आप अपने बच्चे को मस्टर्ड सीड का जो पिलो होता है उसके ऊपर स्विच कर सकते हैं ताकि आप अपने बच्चे को फ्लैट हेड से बचा सकें। एंड जो लास्ट आइटम है इस कैटेगरी में वो है बच्चों के लिए कैरियर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक कैरियर है शिवाय की मासी ने दिया था। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। एंड यहाँ पे आप अपने बच्चे का फेस रखते हैं एंड इसको कवर करके, जैसे आप कहीं वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं इनिशियल डेज में या आप कहीं घूमने जाते हैं, तो इस तरह से आप अपने बच्चे को कैरी कर सकते हैं। देखिए दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। एंड इतनी कलरफुल चीजें छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, तो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ये बहुत सही है। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग न्यूबॉर्न्स को लेके 2 व्हीलर पे ट्रैवल करते हैं एंड बच्चा छूट सकता है हाथ से। तो उस टाइम पे आई थिंक ये बहुत सही रहेगा अगर आप 2 व्हीलर पे ट्रैवल करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे चेन है तो बच्चे को इसमें कवर कर लीजिए एंड उसके बाद नीचे से यहाँ से ये चेन लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से चेन लगाएंगे एंड यहाँ पे आपके बच्चे का ऊपर फेस आएगा, तो आप अपने बच्चे को बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह की चीजें, कैरियर भी आप अपने बच्चे के लिए जरूर लें। अब मैं अपने थर्ड कैटेगरी की बात करती हूँ जो कि रिलेटेड है बच्चे की ग्रूमिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में। तो ग्रूमिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं बोलूंगी बहुत जरूरी है आप अपने बच्चे के लिए एक बाथ टब लें। छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। तो जब मैंने शिवाय को शुरू में देखा था तो मैं कहती थी मैं इसको कैसे नहलाऊंगी, एंड दिस इज रियली टफ। एक छोटे बच्चे को नहलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल एंड डेलिकेट वाला वर्क है। तो उसके लिए आजकल मार्केट्स में स्लैंटेड वे में कुछ बाथ टब्स होते हैं, वो आते हैं। तो मेरी एक आंटी थी, उन्होंने भी मुझे शुरू के कुछ दिन के लिए एक बाथ टब दिया था एंड उसके बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो मैंने उनको रिटर्न कर दिया था। तो अभी मेरे पास आपको बाथ टब नहीं है दिखाने के लिए, बट मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। नॉर्मली किसी भी ऑनलाइन शॉप से आप खरीद सकते हैं। तो वो बाथ टब में क्या होता है, वो इस तरह से स्लैंटेड होता है एंड उसमें नीचे से पानी निकलने का ऑप्शन होता है। तो आप अपने बच्चे को ऐसे स्लैंटेड बैठाएंगे उसके ऊपर, तो वो बच्चा ऐसे ही लेट जाता है इसी पोजीशन में एंड आराम से आप अपने बच्चे को नहला सकते हो। आगे से पीछे आप उसको टर्न करके अच्छे से नहला सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो लोग अकेले रहते हैं एंड जिनको नहीं पता छोटे बच्चे को कैसे नहलाया जाता है, एंड छोटे बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उस टाइम पे इस तरह के बाथ टब बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप अपने बच्चे के लिए बाथ टब जरूर लें। नेक्स्ट जो चीज ग्रूमिंग से रिलेटेड है वो है बेबीज के बॉडी केयर से रिलेटेड। तो बेबी का बॉडी वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, उसका स्किन मॉइस्चराइजर हो गया, क्रीम हो गई। तो मैं दिखाती हूँ मैं शिवाय के लिए क्या यूज करती हूँ। जब शिवाय बॉर्न हुआ था तो शिवाय के पीडियाट्रिशियन ने हमें सलाह दी थी कि आप डव के प्रोडक्ट्स यूज करें, बट क्योंकि हमने शिवाय के होने से पहले थोड़ी शॉपिंग की थी तो हमने उस टाइम पर ये हिमालय के प्रोडक्ट्स खरीदे थे। बहुत सर्च करने के बाद हमें लगा कि हिमालय इज द बेस्ट उस टाइम पे। तो एंड ऐसा नहीं है, हिमालय के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। तो ये क्रीम है जो मैं शिवाय के लिए यूज करती हूँ। ये शैम्पू है, आप देख सकते हो, ये शैम्पू हो गया, ये मॉइस्चराइजर हो गया, बेबी मॉइस्चराइजर हो गया एंड मैं बॉडी वॉश यूज करती हूँ शिवाय के लिए। तो ये ममा अर्थ का मैं बॉडी वॉश यूज करती हूँ शिवाय के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो जिस दिन से मैंने यूज करना ये शुरू किया है तो मैं इसी को यूज करती हूँ, बॉडी वॉश शिवाय के लिए। तो दैट इज योर चॉइस, आप अपने बच्चे के लिए क्या यूज करते हैं। इसी वजह से आप मसाज ऑयल यूज कर सकते हैं। बच्चे को मसाज देते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, तो मसाज ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैं आपको बोलूंगी कि थोड़े छोटे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक तो एक्सपायरी इनकी बहुत जल्दी आ जाती है एंड छोटे बच्चों पे इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता है। जिस दिन से शिवाय बॉर्न हुआ है
मैं यही क्रीम यूज कर रही हूँ और अभी भी आई थिंक ये चल जाएगी कुछ महीने। तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स खरीदिए, खत्म हो जाए तो आप नए ले सकते हैं, बट एक बार एक्सपायर हो जाएंगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे। तो छोटे प्रोडक्ट्स लेना ज्यादा समझदारी वाली बात है। नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड चीज है वो है टॉवल। मुझे याद है मैंने अपने बच्चे के लिए टॉवल खरीदने में आई थिंक हफ्ता लगा दिया था। मैं जाती थी एंड मुझे पसंद नहीं आता था, या मुझे लगता था ये सॉफ्ट नहीं है, मेरे बच्चे की स्किन को हार्म कर देगा, तो मैं जाती थी और मना कर देती थी कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया। तो फाइनली ये एक टॉवल था जो मैंने खरीदा था शिवाय के लिए। आप देख सकते हो बहुत बड़ा नहीं है ये साइज में, ये वाला टॉवल है। आजकल शिवाय ये यूज नहीं करता है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं गंदा दिख रहा है तो आजकल में यूज नहीं करते हैं। तो ये वाला टॉवल मतलब इस तरह का टॉवल आपके बच्चे के पास जरूर होना चाहिए। थोड़ा सॉफ्ट हो तो बहुत अच्छा है। मुझे तो याद है कि फर्स्ट टाइम जब शिवाय को डॉक्टर ने हमें हैंड ओवर किया था तो इस टॉवल में था शिवाय, एंड सो दिस इज क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट। तो आपके बच्चे के पास टॉवल जरूर होना चाहिए। मतलब दिस इज बेसिक, बट मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीजें आपके बच्चे को रिक्वायर होती हैं जब वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है कॉम्ब एंड ब्रशेस वगैरह बाल के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आई वॉज अ न्यू मदर, तो होता है ना मैं अपने बच्चे के लिए ये भी लूँ वो भी लूँ, तो मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती थी ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करी है जब शिवाय पैदा हुआ था। तो ये है वो ब्रश जो मैं यूज करती थी। ये वाला ब्रश बहुत सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम मीमी ब्रांड, एंड ये वाला तो अब यूज होता है अब शिवाय के जब बाल हो गए हैं, क्योंकि जब बच्चे की स्कैल्प बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है तो ये वाला ब्रश हम यूज नहीं करते थे। तो इस वाले ब्रश से मैं शिवाय के बाल कॉम्ब करती थी, थोड़े थोड़े बाल थे उसके एंड उससे कॉम्ब करती थी। तो दिस इज नॉट लाइक कि आपके बच्चे के पास होना ही चाहिए, बट ऐसी चीजें ग्रूमिंग के लिए आपके बच्चे के पास होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं इस तरह की चीजें। नेक्स्ट होती है कि आप अपने बच्चे को नेल्स कट करने होते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। तो एक ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये नेल्स वगैरह कट करने के लिए बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक छोटा सा नेल कटर है, यू कैन सी, एक छोटा सा नेल कटर है शिवाय के लिए। एंड इसी तरह से एक फाइलर है, ये फाइलर हो गया। तो जैसे छोटे बच्चों के नेल्स कट करना भी ना एक आफत वाली बात है। आप बच्चे इतनी जल्दी नेल्स कट नहीं कराते हैं, तो अगर नेल कट नहीं कराता है शिवाय तो मैं उसके फाइलर से फाइल कर देती हूँ। एंड कभी कभी ना बहुत ज्यादा मन करता है कि आप कैंची से ही कर दो। मुझे लगता है कैंची सबसे सेफ ऑप्शन होता है बच्चे के नेल्स कट करने का। नेल कटर से बच्चे इधर उधर हिलते हैं तो हो सकता है लग जाए, तो इस तरह की सीजर भी इसमें अवेलेबल थी। तो ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदूं। तो इस तरह की चीजें ग्रूमिंग में बच्चे की जरूर होनी चाहिए। लास्ट आइटम है वो है हैंड सैनिटाइजर। क्योंकि छोटा बच्चा होता है एंड इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, सब आपके बच्चे को देखने आते हैं, उससे मिलने आते हैं, तो उस टाइम पे आप सबको ये नहीं बोल सकते कि आप हाथ धो के आइए। तो इस तरह का हैंड सैनिटाइजर मैंने अपने घर में रखा हुआ था, हॉस्पिटल में भी मैं इसको लेके गई थी। तो ये हैंड सैनिटाइजर मैंने अपना रखा हुआ था टेबल के ऊपर कि कोई भी बच्चे को टच करना चाहता है तो प्लीज एक बार हैंड सैनिटाइज कर लो। इतने जर्म्स होते हैं लोगों के हाथ में, कोई बाइक चला के आया है, पता नहीं कोई कहाँ से आता है। तो बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे के पास ये हैंड सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए। मैं तो हमेशा शिवाय के बेड के पास ही रखती थी, कोई भी आए तो भाई एक बार प्लीज हैंड सैनिटाइज कर लो एंड उसके बाद बच्चे को पिक करो, ताकि किसी तरह का जर्म, किसी तरह की प्रॉब्लम या कोई भी इन्फेक्शन आपके बच्चे के पास ना आए। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्लोथिंग से रिलेटेड। तो छोटे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को हमेशा कॉटन एंड सॉफ्ट कपड़ा पहनाना है। इसीलिए जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पुराना कपड़ा प्रेफर करते हैं बच्चे के लिए, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि पुराना कपड़ा कई बार धुला हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो कपड़ा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट से जाके खरीद के कपड़ा अगर बच्चे को पहनाएंगे तो बच्चे की स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, गर्मी लग सकती है, हो सकता है वो कपड़ा इतना सॉफ्ट ना हो। इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी कोई कपड़ा पहनाए बच्चे को तो पहले उसको क्लीन कीजिए, धोइए अच्छे से, पानी में डिप करके रखिए, उसके बाद बच्चे को पहनाइए, ताकि क्योंकि फैक्ट्री में वो बन के आए कोई केमिकल उसके ऊपर, वो केमिकल आपके बच्चे को ना लगे। तो क्लोथिंग की मैं बात करूं तो छोटे बच्चे के पास कैप्स, मिटन्स एंड ग्लव्स जरूर होने चाहिए। तो इस तरह की देखिए ये छोटे छोटे सॉक्स है मेरे पास शिवाय की, तो इस तरह की सॉक्स हो सकती है, आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं।
ऐसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी शिवाय समर बॉर्न था तो मैंने उसके लिए कॉटन की कैप्स ली थी। अगर आपका बच्चा विंटर बॉर्न है तो आप थोड़ा गरम कैप्स ले सकते हैं, गरम मिटन्स ले सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं बहुत जल्दी अपना फेस स्क्रैच कर लेते हैं, उनके नेल्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनको मिटन्स पहनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसी कैप पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अंदर वाले एनवायरनमेंट से एकदम से बाहर आए हैं, कोजी एनवायरनमेंट छोड़ के बाहर आए हैं, तो उनको सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कैप पहनाइए, मिटन्स पहनाइए, सॉक्स पहनाइए बच्चे को। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुछ हैंकीज़ की, जैसे कि मैंने शिवाय के लिए कुछ हैंकीज शुरू से ही बनाए हुए थे, तो इस तरह से आप हैंकीज ले सकते हैं। एंड फिर से ध्यान रखिए कि थोड़ा सा ना सॉफ्ट कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है। जैसे बच्चे ने दूध पिया उसके बाद वॉमिट कर दिया, कई बार होता है बच्चे स्पिट अप कर देते हैं, तो उस टाइम पे इस तरह के हैंकीज बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। या आपको बच्चे की आईज के कॉर्नर्स क्लीन करने, तो इस तरह के कॉटन के कपड़े से आप अपने बच्चे की आईज क्लीन कर सकते हैं। तो ये इस तरह के आपके पास होने चाहिए रुमाल वगैरह। जो मेन क्लोथिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे बच्चे का फर्स्ट ड्रेस है, देखिए कितना छोटा सा है ये, एंड दिस इज वेरी सॉफ्ट। तो इस तरह के कपड़े आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। इसके साथ ये इसका बॉटम है, क्योंकि शिवाय समर बॉर्न है तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो इस तरह के ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाफ निकर जो आपको दिख रहा है, ये उस टाइम शिवाय को पूरा आता था, छोटे से होते हैं बच्चे। और मैंने उसके लिए कुछ ऐसे फुल स्लीव्स, फुल जो बॉटम्स होती हैं वो ली हुई थी। तो इस तरह की बॉटम, इसके ऊपर बहुत सारे ब्यूटीफुल एनिमल्स है, लायन बना हुआ है, टाइगर बना हुआ है। तो ये इस तरह की चीजें, अगर आप अपने बच्चे को डायपर में रखते हैं तो इस तरह के आप लोअर्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे कलर पहनाना शिवाय को बड़ा अच्छा लगता है। सो इसके ऊपर लिखा हुआ है कूल किड। ये मैंने ज्यादातर कपड़े फर्स्ट प्राइस ही मंगवाए हुए हैं। इसके साथ ये इसका एक लोअर था। तो बच्चे के ऊपर इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। प्लस अगर आप अपने बच्चे को फुल टाइम डायपर में रखना चाहते हैं तो कुछ ऑइंसेस, कुछ होम पर्स टाइप, जैसे कि मैंने ये शिवाय के लिए लिया था। तो मेरे पास तो बिल्कुल नया पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने शिवाय को बहुत ज्यादा डायपर में नहीं रखा है। तो फिर इस तरह के कपड़े आप घर में नहीं पहना सकते। एक बार बच्चे ने पी किया, कपड़ा खराब हो गया, तो ये नया का नया रखा है मेरे पास। तो इस तरह के कपड़े आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को फुल टाइम डायपर में रखना चाहते हैं। तो लास्ट अपनी कैटेगरी पे आ जाती हूँ। तो दिस इज रिलेटेड टू फीडिंग। तो जब मैं अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करी थी तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आप बॉटल भी रख लेना, क्योंकि शिवाय सी सेक्शन से हुआ था एंड सी सेक्शन प्लान था। तो डॉक्टर ने बोला था फीडिंग बॉटल मत जरूर रखना, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब आपका सी सेक्शन होता है तो आप अपने फर्स्ट डे पे या हो सकता है सेकेंड डे तक भी आप अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको नोजिया हुआ होता है, आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा हुआ होता है, तो आप प्रॉपरली फिट नहीं होते कि आप अपने बच्चे को फीड करा सके। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप फीडिंग बॉटल अपने बच्चे के लिए जरूर ले। तो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत फ्रेंड्स से पूछने के बाद मैंने अपने बच्चे के लिए ये फिलिप वैंट की बॉटल ली थी। आप देखिए तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेजरमेंट होता है कि ये है 125 ml तक की बॉटल। तो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए जनरली यही वाली बॉटल प्रेफर की जाती है। एंड ये क्वाइट पुरानी बॉटल है, मैंने ये रखी हुई है। जब शिवाय बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको दिखाऊंगी कि आप इस बॉटल से फीड करते थे। तो इस तरह की बॉटल्स मैंने शिवाय के लिए ली थी, 2 बॉटल ली थी। तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी शुरू के 1-2 दिन। हाँ, रिक्वायरमेंट हुई थी, क्योंकि आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट कि मैं शिवाय को फीड कराऊं। तो उस टाइम पे हमने शिवाय को फॉर्मूला मिल्क दिया था। एंड सेकेंड जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है फीडिंग से रिलेटेड, वो वही फॉर्मूला मिल्क है। अगर आप भी सी सेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला मिल्क और बॉटल जरूर होनी चाहिए। तो शुरू के 1-2 दिन वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। उसके बाद आप अपने बच्चे को फॉर्मूला देना चाहते हैं नहीं, बॉटल देना चाहते हैं नहीं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इनिशियल के 1-2 दिन में बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को बॉटल जरूर लें। तो न्यूबॉर्न्स के पास ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए। एंड बाई चांस आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, आपके घर में बच्चा आप छोड़ के जा रहे हो कुछ देर के लिए, एंड उस टाइम पे बच्चे को फीड की रिक्वायरमेंट है, तो बॉटल बहुत वर्क करती है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे मुझे कहीं जाना है एंड मैं अपने बच्चे को अपनी सिस्टर के पास छोड़ के गई हूँ, तो उस टाइम पे बॉटल बहुत वर्क करती है। बच्चे को आप फॉर्मूला मिल्क बना के दे दो एंड बच्चा आराम से फुल हो जाता है एंड एंजॉय करता है। अदरवाइज भूखा थोड़ी ना छोड़ेंगे आप अपने बच्चे को, तो बॉटल बहुत वर्क करती है।
सेकेंड जो चीज है फीडिंग से रिलेटेड वो है बिब्स। आपके बच्चे के पास बिब होनी चाहिए। तो मैंने शिवाय के लिए कुछ बिब्स ली हुई थी, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्वीट ट्वीट, एंड एक ये वाली बिब थी एंड एक ये वाली बिब थी। तो ये वाली बिब्स भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। जैसे आप जनरली बच्चे को फीड कराते हो या जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है आप उसको सॉलिड पे स्टार्ट करते हो तो बिब्स वर्क करती है। बच्चे ने थोड़ा बहुत स्पिट अप कर दिया तो वो बिब संभाल लेती है, उसके कपड़े बार बार गंदे नहीं होते। तो बिब्स बहुत जरूरी है, आप अपने बच्चे के लिए बिब्स भी जरूर लीजिए। तो ये तो थी टोटल लिस्ट किस तरह से आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें गैदर कर सकते हैं, अपने न्यूबॉर्न के लिए जो उसके लिए चीज जरूरी है वो कैरी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लोगों के साथ जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझसे एंड शिवाय से रिलेटेड डेली बेसिस के अपडेट्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।